जय हिंद। जिस सोशल एप्स का यूज करके आप यूजीसी का विरोध कर रहे हो, ये सब विदेशी प्लेटफॉर्म हैं और आपकी डेटा विदेशों में स्टोर हो रही है। हाल ही में यूजीसी बिल 2026 आई है। इससे भारत में एक समाज इसका सपोर्ट कर रहा है तो एक समाज इसका विरोध कर रहा है। आप लोग 5 मिनट की वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि फर्जी वीडियो आप लोग लगातार शेयर कर रहे हैं तो इससे आपको सही जानकारी मिलने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो ये वीडियो देखिएगा, ये कोई रटी रटाई या लिखी लिखाई बात नहीं है, ये मैं अपने खुद से कह रहा हूं। आप लोग अगर सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जैसे कभी आपने ये सुना है कि भारत सरकार किसी डाटा सेंटर को डेवलप करने के लिए, किसी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए कोई इस तरह की बिल लाई है? आज 21वीं सदी में हम लोग जाति धर्म के इस जंजाल में उलझते जा रहे हैं, जहां एक और दुनिया, पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिन रात घोड़े से भी तेज आगे बढ़ रही है, तो हम लोग जाति धर्म के इस खेल में उलझते जा रहे हैं। और हाल ये है कि हाल ही में भारत सरकार ने समानता के लिए इस प्रकार की एक गाइडलाइन लेकर के आई है, जिससे एक समाज बहुत आहत हो गया है और एक समाज इससे ये मान रहा है कि हमें अब अपनी सुरक्षा मिल जाएगी। तो इससे यूजीसी एक्ट 2026 में उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता के नए नियम बनाए जाएंगे। इसका लक्ष्य यह है कि जातिगत भेदभाव का इससे अंत होगा। तो एक और इसका विरोध का कारण यह है कि जो सवर्ण लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे दुरुपयोग होगा, तो ये मिसयूज का डर लगातार सवर्ण वर्ग में बढ़ता जा रहा है। तो ये गलत बात है, सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, तो इस पॉइंट को सुधार करना चाहिए। और बिल में इस तरह का कोई वर्ड यूज किया गया है तो वहां पर ये जांच शब्द उपयोग कर देना चाहिए। कमेटी इसका जांच करे, तब जाकर के जो भी आपके ऊपर एक्ट है वो लगाया जाए। सवर्ण वर्ग का ये कहना है कि अब कॉलेज युद्ध का मैदान बन जाएगा, जहां पर एक दूसरे को फंसाने का ये सब ड्रामे चलने लगेंगे। तो सरकार को भी सोचना चाहिए। और कमेटी में, जैसे वक्फ बोर्ड की कमेटी में कोई एक बाहर का लोग रहते हैं, जैसे कोई एक हिंदू को उसमें शामिल किया गया है, तो इसमें भी कोई अलग कास्ट के लोग शामिल कर दिए जाएं, जिससे वो सही जानकारी जब हो कि हाँ इनके साथ जातिगत भेदभाव किया गया है, तो उस प्रकार के एक्ट आपके ऊपर लगाया जाए। हाल ये है कि ये जो गाइडलाइन आई है इसको बिना पढ़े ही अगर एक वर्ग पढ़ लिया है तो दूसरा जिसके लिए आप लागू कर रहे हैं उसमें 50% ऐसे हैं जो ये गाइडलाइन आज तक पढ़े ही नहीं है, जिसके लिए आप लागू कर रहे हैं। ये सिर्फ कागजों में रहेगा। हालात ये है कि हमें जमीनी स्तर पर इस पर लागू करना चाहिए और विशेष ध्यान देना चाहिए। इससे भी बड़ी मजेदार बात है कि ये जो गाइडलाइन लगाई गई है, अब इससे कई लोग आहत होकर के सरकार के सिस्टम में बैठे अब ये इमोशनली ड्रामा खेल करके रिजाइन दे रहे हैं। आप लोग बताइए, ये सरकार के सिस्टम में बैठे थे और एक कोई ऐसा बिल आता है जिसमें कोई एक पॉइंट मिस होता है तो उसके लिए ये रिजाइन दे करके इनको बड़ी बड़ी पदवी दी जा रही है। और हाल ये है कि हम लोग जाति धर्म के इस जंजाल में, आज मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग कृपया ऐसे नियम कानून बनाएं कि हम लोग एक समानता के अधिकार के साथ आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ें और नई नई टेक्नोलॉजी को हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। तो हाथ में हाथ मिला करके हमें भारत के सभी धर्मों के साथ ये भारत को विकसित करने का जो लक्ष्य है 2047 का, इसमें आगे बढ़ना है। तो हमें इस प्रकार के जो एक्ट हैं इसमें जो पॉइंट कमियां रह गई हैं उसमें सुधार करके और समानता के अधिकार के साथ सभी को साथ मिले करके हमें आगे बढ़ना है। और इन जैसे सिस्टम में बैठे अधिकारियों से ये पूछना चाहिए कि आप ये जो बहती गंगा में हाथ क्यों धोने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको इसमें क्या शामिल होने की जरूरत थी? तो ये इसलिए शामिल हुए हैं कि इनको बड़ी बड़ी पदवी से मिल जाएगी। और ये भी हो सकता है कि इन्होंने बैकग्राउंड में बहुत सारा ऐसा काम कर लिया है कि सरकार के सिस्टम से हट जाएंगे तो हम बच जाएंगे। तो सरकार आपके ऊपर विशेष ध्यान देगी। और ये भारत युद्ध का भूमि है तो बुद्ध का भी भूमि है। आज हमें सरकार से ये जरूरत है कि इसके पहले अंग्रेजों ने हमें हिंदू मुस्लिम में बांट दिया था, तो आज हम अलग अलग जातियों में न बटे और एक साथ रह करके भारत में हमें एक साथ रहना है और एक साथ आगे बढ़ना है। किसी के साथ जातिगत भेदभाव ये कदापि यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
और सरकार से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग नए नए डेवलपर्स को आगे बढ़ाइए, नए नए सिस्टम को आगे बढ़ाइए। आज भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो पीछे हो रहा है उसको आगे बढ़ाइए। ये जो गाइडलाइन बना करके आप जाति धर्म के इस खेल में सबको उलझा रहे हैं, इससे हमें निकलना होगा और सरकार से ये पूछना होगा कि आज हम विदेशी प्लेटफॉर्म की यूज कर रहे हैं, क्या कमियां रह गई हैं, क्या बजट में कमियां रह गई हैं। 1 फरवरी को ये लोकसभा में भारत का सबसे बड़ा बजट पेश होगा 1 फरवरी को। आप लोग देख लीजिएगा कि उसमें कितना % साइंस एंड टेक पर खर्चा किया गया है, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्यों पीछे होता गया है। आज हमें ज़रूरत है तो डेवलपर्स को पहचान करने की और उनको आगे बढ़ाने की। दुनिया एक और जहां AI के क्षेत्र में लगातार ग्रो कर रही है, तो भारत अपनी AI तक नहीं बना पाया है। सोचिए हम लोग किस स्तर पर जीवन जी रहे हैं। तो हमें ज़रूरत है हमें ऐसे स्किल्स की पहचान करने की जहां पर भारत को डेवलप करने के साथ साथ सभी को समान जीवन और समानता का अधिकार सभी को प्राप्त हो। और इस जातिगत भेदभाव को खत्म कर देना चाहिए। जातिगत भेदभाव से ये होता है कि समाज में अलग अलग वर्ग बन जाते हैं। तो कोई अपने वर्ग में ये होता है कि हम उसका नेता बन गए हैं, तो कोई अपने वर्ग का नेता बन जाता है। और ये होता है कि कभी आप दूसरे वर्ग में चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको सम्मान नहीं दिया जाएगा, तो कोई कहेगा कि ये हमका विरोध कर रहे थे तो हम इनको सम्मान क्यों दें। तो इससे ये सब बढ़ेगा। और हमें इस प्रकार से जैसे विदेशों में नए नए सॉफ्टवेयर, नए नए एप्लीकेशन, नए नए डेवलपर्स डेवलप कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमें गूगल जैसे बड़े सर्च इंजन को डेवलप करने के लिए हमें सरकार के साथ ये सवाल करना चाहिए कि हमें आज इतना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपने पीछे क्यों रखा है। हमें ज़रूरत है तो जाति धर्म के इस खेल से बाहर निकल करके और स्वदेशी एप्लीकेशन को डेवलप करने की। यदि आप हमारी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग फर्जी का वीडियो लगातार शेयर कर रहे हैं। तो कोई इस प्रकार की वीडियो क्यों शेयर करेगा। तो सवाल आपसे कि क्या आप इस प्रकार की वीडियो शेयर करना चाहते हैं, या फिर पूरे दिन जातिगत भेदभाव कि हाँ सवर्ण आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है और इस प्रकार से UGC गाइडलाइंस का हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो अलग अलग मीम्स बनाए जा रहे हैं, अलग अलग तरह के कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं। तो फर्जी कंटेंट आप लोग न तैयार कीजिए और भारत में जो ऑफिशियल गाइडलाइन है इसको आप लोग पढ़िए, इस पर विशेष ध्यान दीजिए, जिससे इसमें जो बातें लिखी गई हैं उसको ध्यान दीजिए कि हाँ यदि समानता का अधिकार इसमें दिया गया है तो एक शब्द ऐसा जोड़ा जाए कि इसका मिसयूज कोई ना कर पाए। तो ये शब्द जोड़ करके और इस गाइडलाइन को लागू करना चाहिए। तो भारत में ऐसे हमें नियम कानून की ज़रूरत है जो सभी को समान जीवन का अधिकार दे। और आज भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमें ज़रूरत है तो भारत सरकार से ये कहने की बजट में ज़्यादा से ज़्यादा आप बजट का हिस्सा जो है वो साइंस और टेक पर खर्च कीजिए, जिससे भारत में नए नए एप्लीकेशन, हम तो ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में यदि 1 फरवरी को बजट पेश होता है तो उसके बाद साइंस एंड टेक में जो भी बजट आता है तो उससे अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग एप्लीकेशन, जैसे गूगल चल रहा है, जैसे यूट्यूब चल रहा है, वैसे प्लेटफॉर्म डेवलप किए जाएँ तो हम लोग का स्वदेशी प्लेटफॉर्म होगा। तो आई होप ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। इस जानकारी को सभी के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।